आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 4 ऑफ बुक एस विद एस्टर थ्रू द लुकिंग ग्लास। इस चैप्टर में एक गर्ल है छोटी सी जिसका नाम एलिस है। वो जब चेस खेल रही होती है गर्ल्स के साथ तो उसे एक आइडिया आता है बहुत सारी स्टोरीज़ का, जो उसकी जो स्टोरी बुक्स हैं उसमें से उसे एक आइडिया आता है। और आइडिया ये होता है कि उसमें वो खुद फ्लावर्स से मिलती हैं, कुछ क्रीचर्स से मिलती है जो कि बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आपकी पूरी चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 सीन 1। एलिस इज स्पीकिंग। एलिस कह रही है, आई शुड सी द गार्डन फार बेटर इफ आई कुड गेट टू द टॉप ऑफ दैट हिल। अगर मैं ये जो हिल है इसके टॉप में से देख सकती तो मुझे ये गार्डन और भी अच्छा दिखाई देता। एंड हेयर इज अ पाथ दैट लीड्स स्ट्रेट टू इट। और यहाँ पर एक रास्ता है जो सीधा जाता है। बट हाउ क्यूरियसली इट ट्विस्ट्स। लेकिन इसमें ये जो मोड़ हैं, ट्विस्ट हैं, वो भी कैसे दिलचस्प हैं। क्यूरियसली मीन्स होता है दिलचस्प है। After wandering up and down for some time, कुछ देर इधर ऊपर नीचे घूमने के बाद, wandering means भटकने के बाद या घूमने के बाद, she came upon a large flower bed with a border of daisies and a willow tree growing in the middle. वह एक बहुत जो बड़े जो फ्लावर बेड हैं, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ जहाँ हो वहाँ पर आ जाती है। जहाँ पर जो डेजी फ्लावर्स हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनकी जो बॉर्डर है उसका ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेड है, वहाँ आ जाती है। और वहाँ पर एक ट्री है, एक विलो ट्री। एक ट्री का नेम है ये विलो ट्री, जिसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही पतली थिन होती हैं। वो बीचों बीच है और चारों तरफ फ्लावर्स हैं। कौन से फ्लावर्स हैं? डेजीज। एलिस, ओ टाइगर लिली, आई विश यू कुड टॉक। एलिस कहती है, ओ टाइगर लिली, काश कि तुम बोल सकती। टाइगर लिली, वी कैन टॉक व्हेन देयर इज एनीबडी वर्थ टॉकिंग टू। हम बोल सकते हैं अगर कोई भी हमसे बात करे तो। एलिस वॉज सो एस्टोनिश्ड एंड दैट शी कुड नॉट स्पीक फॉर अ मिनट। वो बहुत ही एस्टोनाइज्ड हो जाती है। एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड हो जाती है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और एक मिनट के लिए वो बोल नहीं पाती है। एलिस, एंड कैन ऑल द फ्लावर्स टॉक। क्या सभी फूल बात कर सकते हैं? टाइगर लिली, as soon as well as you can and a great deal louder। जैसे कि तुम कर सकती हो और बहुत तेज भी बोल सकते हैं, बहुत लाउडली वो बोल सकते हैं। रोज, it is not manners for us to begin, you know, and I really was wondering when you would speak। यह एक अच्छा मैनर नहीं है कि हम आगे से बात करें। जैसा कि तुम्हें पता है कि एक अच्छा तरीका नहीं होता है, अच्छा मैनर नहीं होता है आगे से बात की जाए। और मैं बहुत ही वंडरिंग हुआ मीन्स बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे जब तुमने बात की। और मैंने said I to myself that her face has got some sense in it, though it is not a clever one। और मैंने अपने आप से ही बात की कि यह बहुत मतलब इसमें थोड़ा सा सेंस है, कुछ सेंस तो है, यह इतनी चालाक भी नहीं है। एलिस डिड नॉट लाइक बीइंग क्रिटिसाइज्ड, so she began asking question। एलिस को किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज्ड मीन्स किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता था, तो उसने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। बिगिन का यस्टरडे वर्ड है बिगैन, तो उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। एलिस,
Are not you sometimes frightened at being planted out here with nobody to take care of you? क्या तुम लोगों को कभी डर नहीं लगता? तुम्हें यहाँ बिल्कुल अलग प्लांट कर दिया गया है और तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। फिर रोज कहता है, देयर इज द ट्री इन द मिडल, वॉट एल्स इज इट गुड फॉर? यहाँ पर बीचों बीच एक ट्री है ना, कौन सा ट्री? विलो ट्री। वह ट्री है, क्या वो अच्छा नहीं है? बट वॉट कुड इट डू इफ एनी डेंजर केम? लेकिन अगर कोई खतरा होता है, कोई खतरा आता है, तो वो क्या कर सकता है? तो रोज कहता है, इट कुड बार्क, वो भौंक सकता है। यहाँ पर एक इमेजनरी स्टोरी की बात हो रही है, इसलिए उसी तरीके से यहाँ पर फ्लावर्स भी टॉक कर रहे हैं। तो रोज कह रहा है कि ये जो ट्री है ये भी भोग सकता है। डेजी कहता है, इट सेज वो वो दैट्स व्हाई इट्स ब्रांचेस आर कॉल्ड बाउस, डिड नॉट यू नो दैट? ये कहता है बाउ बाउ, इसीलिए इसकी ब्रांचेस को बाउस कहा जाता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? Here they all began shouting together till the air seemed quite full of little shrill voices. वो सभी एक साथ चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अजीब सा एक नॉइज जो है, बहुत ही हाई और बहुत ही अजीब, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ वो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर श्रिल का मतलब है बहुत ज़्यादा, ग्रेट नॉइज़। टाइगर लिली waving itself patiently from side to side, silence everyone of you। टाइगर लिली अपने आप को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है, चुप हो जाओ, सभी चुप हो जाओ, हर कोई चुप हो जाओ। दे नो आई कैन नॉट गेट एट दैम और दे वुड नॉट डेयर टू डू इट। एलिस, नेवर माइंड, स्टूपिंग डाउन टू द डेजीज। कोई बात नहीं। वो डेजीज को अपने हाथ से ऐसे मोड़ते हुए, स्टूपिंग मीन्स होता है बेंडिंग करना या मोड़ना। जैसे हम फ्लावर को प्लग करते हुए हल्का सा मोड़ते हैं, तो वो प्लग नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? स्टूपिंग डाउन मीन्स उसको थोड़ा सा बेंड कर रही है। डेजी फ्लावर को, डेजीज के जो फ्लावर है उनको हल्का सा ऐसे हाथ से बेंड करते हुए कहती है, इफ यू डोंट होल्ड योर टंग्स आई विल पिक यू। अगर तुम अब चुप नहीं हुए या तुमने अपनी जबान पर चुप नहीं की तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। देयर वॉज साइलेंस इन अ मोमेंट एंड सेवरल ऑफ पिंक डेजीज टर्न वाइट। तभी वहां पर शांति, 1 मिनट की शांति छा जाती है और बहुत सारे जो पिंक डेजीज थे वो वाइट में टर्न हो जाते हैं। टाइगर लिली, दैट्स राइट, द डेजीज वाज वर्स्ट, आर वर्स्ट ऑफ ऑल। यह सही है, डेजीज हम सभी में सबसे बुरे हैं। व्हेन वन स्पीक्स दे ऑल बिगिन टुगेदर। जब एक बोलता है तो सारे बोलने लगते हैं। एलिस, हाउ इज इट यू कैन all talk so nicely? I have been in many gardens before, but none of the flowers could talk. तुम सभी इतने अच्छे से कैसे बोल सकते हो? मैं पहले भी कई गार्डन्स में गई हूँ, बट लेकिन कोई भी फ्लावर्स इतने अच्छे से नहीं, मतलब कोई भी फ्लावर बोल ही नहीं सकता है। टाइगर लिली, पुट योर हैंड डाउन एंड फील द ग्राउंड, देन यू विल नो व्हाई। अपने दोनों हाथों को नीचे करो और ग्राउंड को फील करो, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों है। एलिस, इट इज़ वेरी हार्ड बट आई डू नॉट सी व्हाट दैट हैज़ टू डू विथ इट। यह बहुत हार्ड है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों है। टाइगर लिली, इन मोस्ट गार्डन्स दे मेक द बेड्स टू सॉफ्ट so that the flowers are always asleep। बहुत सारे गार्डन में जो बेड होता है उनका, मतलब जहाँ पर वो गाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत सारे फूल वहाँ पर सो रहे होते हैं। एलिस, आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर, आर देयर एनी मोर पीपल इन द गार्डन बिसाइड्स मी? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्या इस गार्डन में मेरे अलावा भी, बिसाइड्स मीन्स मेरे अलावा भी कोई और लोग हैं? रोज कहता है,
There is one other flower in the garden that can move about like you. I wonder how you do it. तुम्हारे अलावा एक और फ्लावर है इस गार्डन में जो कि तुम्हारी तरह मूव कर सकता है, और मैं ये सोच के मुझे वंडर होता है कि ये कैसे होता है या वो कैसे कर सकते हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। एलिस एक्साइटेडली, इज शी लाइक मी? वो बहुत ही एक्साइट होकर पूछती है, क्या वो मेरी तरह है? देयर इज अनोदर लिटिल गर्ल इन द गार्डन समवेयर, क्या यहाँ पर एक और छोटी लड़की है मेरी तरह? रोज, वेल शी हैज द सेम awkward shape as you, but she is redder and her petals are shorter, I think. अच्छा, वह तुम्हारी तरह ही अजीब सी शेप की है, बट लेकिन वह लाल है, और उसकी जो पेटल्स हैं, जो उसके हाथ पैर है, पेटल्स मतलब जो फ्लावर्स के नीचे का जो पार्ट होता है उसे पेटल्स कहा जाता है, वो बहुत ही छोटा है मुझे लगता है। टाइगर लिली, हर पेटल्स आर डन अप क्लोज ऑलमोस्ट लाइक डालिया, नॉट टम्बल्ड अबाउट एनी हाउ लाइक योर्स। उसका उसके जो पेटल्स हैं वो बहुत ही उसके नज़दीक हैं, और बहुत ही कॉलेप्स मतलब बिल्कुल पास पास हैं, उसके जो शरीर है उससे बहुत ही, जैसे कि डालिया का जैसा फ्लावर होता है उस तरीके का उसका शेप है, उसके हाथ पैर हैं। लार्क्स पर, शी इज कमिंग, आई हियर हर फुट स्टेप, थम्प 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 अलोंग द ग्रेवल वॉक। तो जो फ्लावर होता है लार्क्स पर, वो कहता है वह आ रही है, उसके पैरों की आवाज आ रही है, थम थम थम, और बहुत ही तेज वो आ रही है। नाउ